पिंडी गेट अटक के अंदर यहाँ पर आने का मकसद ये था, हमारी पाकिस्तान अवामी तहरीक की पूरी क़यादत शुमाली पंजाब की आई है। मेरे साथ मोहतरम गुलाम अली खान साहब हैं जो हमारे सेक्रेटरी इत्तलात हैं, और मोहतरम मलिक ताहिर जावेद साहब जो वाइस प्रेसिडेंट है पाकिस्तान अवामी तहरीक शुमाली पंजाब के, और इसके अलावा पिंडी गेट की पूरी तंजीम, और आप तमाम साफ़ी बिरादरी जो कि आप हमारी दावत पर यहाँ तशरीफ़ लाए, और अहल इलाका जो यहाँ पर जमा है। इसके गर्ज़ व गायत और इसका मकसद ये है कि जैसे एक सीरियल आ रही है पाकिस्तान के अंदर जुल्म और बर्बरीत की बच्चों के साथ, हर कोई एक दिन गुजरता नहीं है जिस दिन इस तरह का कोई अंदोनाक वाक़या पेश नहीं आता और जुल्म और जबर की एक नई दास्तान रकम नहीं होती। और इसी तरह का एक वाक़या कल यहाँ पर भी पेश आया। एक मासूम बच्चे के साथ जुल्म हुआ, ज़्यादती हुई, जबर हुआ और जिनसी तशद्दुद हुआ, और उसके बाद उसको इस दारे फ़ानी से वो कूच कर गया। इस जुल्म और बर्बरियत के ख़िलाफ़ पूरा इलाका जमा है। हम सारे लोग यहाँ पर आए हैं और मीडिया के ज़रिए हम अपनी वॉइस को रेज़ करना चाहते हैं, और इस ब्रूटैलिटी, जुल्म और जबर और तशद्दुद जो है इसके ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करना चाहते हैं। अगरचे जुल्म होने के बाद मुतलका पुलिस ने FIR तो दर्ज कर ली, लेकिन ताहाल उन मुजरमों को गिरफ्तार नहीं किया जा सका। हमारी यही पंजाब पुलिस जब कोई इस तरह का कोई और वाक़या जो उनके मफाद का होता है तो रातों रात उसके ऊपर वो अटैक भी करते हैं और उसको अपने मनतकी अंजाम तक भी पहुँचाते हैं। लेकिन हमारे बदकिस्मती है कि जब तक इस तरह के किसी वाक़े के ऊपर आवाज़ बुलंद न की जाए और सारे लोग एहतजाज न करें, उस वक्त तक उस वाक़े के अंदर जान ही नहीं पड़ती। तो ये अनफॉर्चुनेटली ये ऐसा है। लेकिन हम यहाँ पर सब इसलिए जमा है कि हम इंशाल्लाह इस खून को रायगां नहीं जाने देंगे। हम सब इस मकसद के लिए इकट्ठे हैं। हम चाहते हैं कि इस मामले को पोलिटिसाइज न किया जाए। कोई इसका सियासी, मजहबी किसी के साथ कोई तल्लक नहीं। ये इंसानियत का वाक़या है, एक इंसानी जान के साथ जुल्म हुआ है। सो इस हवाले से मैं गुजारिश करूँगा सबसे पहले तो IG पंजाब से और मुतलका DPO के साथ, CPO के साथ, AC साहब और DC साहब से कि आप फौरी तौर पर इस वाक़े का नोटिस लें। आप खुद यहाँ तशरीफ़ लाएं और इलाके को लोगों को मिलें, उनके लवाहिकीन को मिलें, और आपको एहसास हो कि कितना बड़ा जुल्म और जबर हुआ है। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपनी पुलिस की टीमें तश्कील दें और उसको विद इन कपल ऑफ डेज और 24 घंटे के अंदर आप उन मुजरमों को गिरफ्तार करें और उनको इंसाफ के और कानून के कटहरे के अंदर लाया जाए। अगर आपने ये ना किया और आपने इसको एक रूटीन केस डिक्लेयर किया कि जिस तरीके से रूटीन केस होते हैं, रोजाना इस तरह के वाकयात होते हैं, उसमें मुजरिम कभी गिरफ्तार होते हैं और कभी नहीं होते, तो हम पाकिस्तान अवामी तहरीक की तरफ से आपको बता रहे हैं और पूरे अहलियानी इलाके की तरफ से आपको बता रहे हैं, हम इसके ऊपर भरपूर एहतजाज करेंगे और हम उस वक्त तक घर में नहीं जाएंगे, उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक उन जालिमों को इंसाफ के कटहरे में नहीं लाया जाता। तो आज सोशल मीडिया के ऊपर भी जस्टिस फॉर अबू बकर के नाम से ट्रेंड चलेगा, और तमाम वो लोग जो मुझे सुन रहे हैं पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर पूरी दुनिया में, यूरोप में, अमेरिका में, जो लोग इंसानी हमदर्दी रखते हैं, इंसानी हुकूक की वो सारी तंजीमें जो इंसानी हुकूक के लिए अपनी आवाज़ बुलंद करती हैं, और वो तमाम सोशल मीडिया ग्रुप्स, उन सब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो सब के सब आज शाम से इस वाक़े को हाईलाइट करें और इसको पाकिस्तान का एक बड़ा मसला बना के इसको सामने रखें, ताकि इसके ऊपर हमारी गवर्नमेंट, हमारी पुलिस, हमारा मीडिया सब इसकी तरफ तवज्जो दें। और इसके लिए मैं स्पेशली रिक्वेस्ट करूंगा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के तमाम मालकान से, उनके तमाम जो वहां पर मैनेज करने वाले लोग हैं उनसे, कि आज की हमारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को, इस वाक़े को रात की न्यूज़ के अंदर स्पेशल स्पेस दी जाए और इसको हाईलाइट किया जाए ताकि हमारे इस बच्चे को इंसाफ मिल सके। और उसके साथ साथ मैं तमाम उन पॉलिटिशियन से, पॉलिटिकल पार्टी से रिक्वेस्ट करूंगा जो कि वोट लेने के लिए आते हैं, उन सब से गुजारिश है कि वो सारे लोग भी यहाँ आए, इन लवाहिकीन से मिलें, इनका दुख दर्द बांटें और इस वाक़े को हाईलाइट करें, ताकि ये वाक़या पाकिस्तान की जो मेन न्यूज़ है उसके अंदर इसका शुमार हो और इस उन लोगों को, उन मजलूमों को इंसाफ मिल सके जिनके साथ ये जुल्म हुआ है। और मैं अपने इलाके के जो हमारे यहाँ पर MP हैं मोहतरम कर्नल अनवर साहब, और यहाँ के MNA हैं, उनका तल्लक जिस पार्टी से भी है, मैं उनको कहूँगा कि वो यहाँ पर आएँ और इन मजलूमों के साथ इनका दुख दर्द बांटें और इस वाक़े को सारी पॉलिटिकल पार्टीज के लोग आएँ, सारे मुतलका जो इंसाफ के दावेदार, इंसानी हुकूक की तंजीमें वो सब यहाँ पर आएँ, पूरे पाकिस्तान से यहाँ पर आएँ। ये बड़े अच्छे लोग हैं, आपको वेलकम कहेंगे और इंशाल्लाह इस आवाज़ को हम सब मिल के बुलंद करेंगे ताकि ये इसको मजलूमों को इंसाफ दिलाया जा सके। और अगेन हम पंजाब पुलिस से रिक्वेस्ट करते हैं कि आपको हम टाइम दे रहे हैं, आपके पास टाइम है। ये एक बहुत बड़ा दरिंदगी का वाक़या हुआ है, आप इसके ऊपर अपनी टीमें तश्कील दें। CPO साहब, आप IG पंजाब साहब, आप इसको सुने इस बात को
اور اس کے اوپر انیشیٹو لیں، اور یہ انیشیٹو نظر بھی آنا چاہیے، ہماری میڈیا کو اس میں آن بورڈ رکھیں، اور یہاں کے جو لواحقین ہیں، جو ہمارے علاقے کے معززین ہیں، جو یہاں کے کونسلرز ہیں، جو یہاں کے جو بھی ہمارے احباب معززین ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، ان سب کو آن بورڈ لیں اور اپنی پیش رفت سے ان کو آگاہ کریں کہ آپ نے اس کے لیے کیا قدم اٹھایا ہے اور کیا آپ نے سٹیپ اٹھایا ہے ان کو گرفتار کرنے کے لیے، جبکہ وہ لوگ کلیئر ہیں، ان کے بارے میں پتہ ہے، وہ ان کی ساری آئیڈینٹیفیکیشن ہو چکی ہے، ایف آئی آر کے اندر ان کے نام ہے، تو ان کو فوری طور پہ اریسٹ ہونا چاہیے اور اس واقعے کو ہائی لائٹ ہونا چاہیے، اور ہم انشاءاللہ پاکستان عوامی تحریک، ہمارے کارکنان، ہمارے قائدین، ہمارے سب لوگ، آپ پورے علاقے کے لوگوں کے ساتھ کھڑے، ان کے لواحقین کے ساتھ کھڑے، اور جب تک ان کو انصاف نہیں مل جاتا ہم انشاءاللہ ان کے ساتھ موجود رہیں گے، اور اس اسٹیپ کو ہم اٹھائیں گے، اس وائس کو اٹھائیں گے، اور پورے پاکستان کے اندر اور پوری دنیا کے اندر ہم اس کو ہائی لائٹ کریں گے۔ میں اپنے تمام سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ، جن لوگوں نے ہمارا جو منہاج القرآن کی سوشل میڈیا ٹیم تھی، اور ان سب سے ہماری ٹیم سے ریکویسٹ کروں گا، محترم عمر قریشی صاحب سے، محترم چودھری فرق صاحب جو اٹلی سے ہیں، اسپین سے، امریکہ سے، اور نور اللہ صدیقی صاحب جو مرکزی سیکرٹری اطلاعات ہے پاکستان عوامی تحریک کے، ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ آج ہیش ٹیگ جاری کریں، جسٹس فار ابو بکر، اس کے نام سے اس کے اوپر کام کیا جائے، اور ہمارے وہ تمام والنٹیئرز جو پوری دنیا کے اندر موجود ہیں، ان سب سے میں ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آپ سب اس کے اوپر ٹویٹس کریں، اس کے اوپر فیس بک کے اوپر ہائی لائٹ کریں، اور تمام سوشل میڈیا ایپس کے اوپر اس کو ہائی لائٹ کیا جائے تاکہ ان مظلوموں کو انصاف مل سکے۔ اس مقصد کے لیے ہم انشاءاللہ سب اکٹھے ہیں، اور سب ہم مل کے نعرہ لگائیں گے کہ ابو بکر کو انصاف چاہیے، چاہیے، اس کے لیے ہم سب اکٹھے ہیں، اور انشاءاللہ ہم اس وائس کو ریز کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی ناصر ہو۔ آپ کا بہت شکریہ۔